नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात भोपाल की। भोपाल में नगर निगम प्रशासन के आदेश का भी उल्लंघन कर रहा है। राजस्व विभाग ने बारिश के मौसम में अतिक्रमण न हटाए जाने को लेकर आदेश जारी किया था, लेकिन निगम का अमला लोगों को बेघर कर रहा है। सोनागिरी ए सेक्टर में रात के वक्त निगम की टीम पहुंची और मकान को तोड़ने लगी। घर में रहने वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लोग गुहार लगा रहे थे कि रात के वक्त वो कहां जाएंगे, लेकिन निगम का अमला मानने के लिए तैयार नहीं था। सवाल ये कि बारिश में मकान न तोड़ने के निर्देश के बावजूद आखिर क्यों भोपाल नगर निगम मनमानी पर अड़ा है। ये सिर्फ प्रशासन के आदेश का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि निगम की असंवेदनशीलता भी बता रहा है। ये नगर निगम ने इन्होंने क्या है झंझर करवा के ये तुड़वा रहे हैं। हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हमारी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। इन्होंने 20 साल से न पुताई करवाई है, न इन्होंने पेंट करवाया है, कुछ नहीं करवाया है। वो हमको परेशान कर रहे हैं तो खाली करवाने के लिए। हाँ, किराया देते हैं ना, किराया देते हैं। हर 11 महीने में हमने किराया बढ़ा के दिया, 10% बढ़ा के ले रहे हैं। ये खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अकोला रोड पर निर्माणाधीन ट्रैक धंस गया। ये रेलवे ट्रैक बताया जा रहा है जो धंसा है। 200 मीटर निर्माणाधीन ट्रैक धंस गया। अभी बन ही रहा था और धंस गया। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई। सेफ्टी वॉल भी धराशायी हो गई है। गुड़ी और टाकल खेड़ा के बीच का ये पूरा मामला है। बता दें कि यहाँ पर जो लाइन डल रही है ये 2017 से यहाँ पर काम चल रहा है और 1.5 साल से इस काम में थोड़ी सी गति आई थी। स्पीड से काम हो रहा था और इस साल के आखिर तक ये काम पूरा किया जाना था। अब निर्माण कर रही कंपनी और रेलवे की लापरवाही इसमें बताई जा रही है, क्योंकि ये अभी तो ट्रैक धंस ही गया, ये ट्रेन चली नहीं। और अगर इसके ऊपर ट्रेन चलने लग जाती तब क्या स्थिति बन सकती थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बगैर ट्रेन के चलते ही ये ट्रैक का बड़ा हिस्सा धंस गया। देखिए तस्वीर। बढ़ते आगे, रायसेन में पिकनिक मनाने गया युवक डूब गया। अमरगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने के लिए ये युवक आया हुआ था और ये डूब गया। भोपाल का रहने वाला बताया जाता है और युवक जो है वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आया था और वो डूब गया। वन विभाग की टीम को खबर की गई, मौके पर पहुंची और युवक को तलाश किया जा रहा है। बारिश की वजह से रेस्क्यू में हालांकि दिक्कत भी यहाँ पर पेश आ रही है, तो एक बड़ा हादसा पेश आया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध क्लिनिक को सील कर दिया गया। बगैर मेडिकल डिग्री और बिना लाइसेंस पर यह कार्रवाई हुई है। ये क्लिनिक तेजाजी नगर में धड़ल्ले से चल रहा था। एसडीएम प्रिया वर्मा ने आज ये कार्रवाई की है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में ये चलाया जा रहा था प्रियंका क्लिनिक और संचालक तपस राय पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा नियुक्ति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगाई है। इसको लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि विवादित टॉपर्स की नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। सही तरीके से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। चयनित अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री को नियुक्तियां देने के लिए ज्ञापन भी आज सौंप दिया। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में नियुक्तियों को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियों पर रोक लगाई है। जो तमाम चयनित परीक्षार्थी हैं वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचे। गृह मंत्री को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और इस बात की मांग की कि जिन टॉपर्स को लेकर विवाद चल रहा है उनकी नियुक्तियां रोकी जाए, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्या मांगे थे आपकी? मेरी मांग यही है कि जो विवाद चल रहा है 7 छात्रों पर केवल उनके लिए कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिन्होंने गलत किया है गलत उन्हीं के साथ किया जाना चाहिए। जो 8000 जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके साथ बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आप लोगों को लग रहा था कि इतने लंबा इंतजार किया, आप लोग सिलेक्ट हुए, मेहनत की और इतना बड़ा विवाद खड़ा होगा सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स की वजह से, आपको लग रहा था?
नो मैम, हमको तो ये लगा था कि हम एक अपना काम करके, हम अपना कर्म करके, एक अच्छी परीक्षा पास करके अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से रिजल्ट आया हमको चैन की नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डर है कि परीक्षा निरस्त ना हो जाए या फिर ये ना हो जाए, कुछ भी ऐसा अनहोनी ना हो जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन चयनित अभ्यर्थियों की एक ही मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि जो टॉपर्स को लेकर विवाद चल रहा है सिर्फ उनकी परीक्षा रोकी जाए, उनका रिजल्ट रोका जाए, और जो स्टूडेंट्स चयनित हैं उनको नियुक्तियां दी जाए, उनके रिजल्ट को ना रोका जाए। सिर्फ और सिर्फ जो विवादित स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट पर रोक लगाई जाए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाए। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाल रखा है। सिंधिया ने कांग्रेस पर और कांग्रेस की सरकारों पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि पुरानी कांग्रेस की सरकारें हों या फिर 15 महीने की कमलनाथ सरकार, सभी ने चोरी की है। पुरानी सरकारों के वक्त 85% रुपया चोरों की जेब में जाता था। वहीं कमलनाथ की सरकार में युवाओं के रोजगार और बेरोजगारी का भत्ता चोरी करने का काम हुआ। उनके इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी पलटवार कर डाला और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकारें चोर थीं तो फिर उन सरकारों ने चोरी की थी तो सिंधिया जी भी तो उससे हिस्सा लेते थे, क्योंकि वो भी तो केंद्र में मंत्री थे। बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, वो जवाब दें अपना वक्तव्य देने के पहले। अगर पहली वाली सरकार ने चोरी करी तो हिस्सा सिंधिया जी में लेते थे, लिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। वे सरकार के प्रमुख थे, नेता थे। अगर चोरी में हुई है तो उसमें सिंधिया जी का शामिल होना 1,00,000% सही है। चलिए बढ़ते आगे। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कहकर अपमानित करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी महिला मोर्चा ने रीगल चौराहे पर आज विरोध प्रदर्शन इंदौर में किया। महिला मोर्चा का कहना है कि नेहा सिंह राठौर सुर्खियों में बनी रहने के लिए इस तरीके का झूठा षड्यंत्र कर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रही हैं। जितनी निंदा की जाए कम है। कहा कि विवादों से उनका पुराना नाता भी रहा है। और इधर हिंदुओं के सशक्तिकरण को लेकर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 60 देशों के 3000 से ज्यादा हिंदू शामिल होने वाले हैं। 24 से लेकर 26 नवंबर तक होने वाले आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वर संघ चालक मोहन भागवत और मां अमृतानंदमयी भी शामिल होने वाली हैं। इसके साथ ही दुनिया के प्रमुख बौद्ध गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। इस विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन वर्ल्ड हिंदू फोरम कर रहा है, जिसके संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद हैं। इधर मध्य प्रदेश में फर्जी मदरसों के नाम पर राशि को डकारा जा रहा है। मदरसों के अनुदान को लेकर जांच कमेटी जांच कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि मदरसे में बच्चों की संख्या में अंतर पाया गया है, जांच जारी है। वहीं राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में बन रहे रेस्टोरेंट पर रोक लगा दी गई है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेस्टोरेंट पर रोक लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम को फटकार भी लगाई है और कहा है कि 1 महीने के भीतर निर्माण को हटाना भी होगा। निर्माण हटाने के आदेश के साथ ही नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया गया है। एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम को अपनी राशि से रेस्टोरेशन का काम भी करना होगा। एनजीटी कोर्ट ने नगर निगम भोपाल को बड़े तालाब के फ्लोरा, फोना, एवी फोना को नुकसान पहुंचाने का दोषी भी माना है। बढ़ते आगे, अजब एमपी के गजब तस्वीर की बात करते हैं। यह वही प्रदेश है जहां पर खाकी वर्दी को सजा मिलती है तो उस पर भी जश्न मनाया जाता है। खाकी वर्दी को सजा पर जश्न की यह तस्वीर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सामने आई। आप खुद देखिए कि खाकी वर्दी में साहब कुर्सी पर बैठे हैं और फूल माला पहनाकर उनका सत्कार किया जा रहा है। अपने साहब को एक के बाद एक खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी माला पहना रहे हैं। यह तस्वीर देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि साहब का या तो रिटायरमेंट हुआ है या उनका प्रमोशन हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें ये जो साहब हैं ये इंदौर के एमआईजी थाने के प्रभारी हैं। इन साहब के ऊपर कुख्यात गुंडे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सजा के बतौर लाइन अटैच कर दिया है।
ग्वालियर में 15 साल की एक छात्रा ने अपने परिवार के पढ़ाई के प्रेशर से बचने के लिए खुद के अपहरण की कहानी फर्जी तौर पर रच डाली। घर से स्कूल के लिए निकली छात्रा कुछ घंटे के बाद डबरा थाने पहुंच गई। छात्रा ने डबरा थाने में अपहरण होने की कहानी सुनाई। नाबालिग छात्रा की कहानी पर यकीन पुलिस ने किया और अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया और जांच के लिए केस डायरी ग्वालियर के मुरार थाने भेज दी। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद छात्रा की झूठी कहानी का पर्दाफाश किया। मुरार पुलिस ने एफआईआर में दर्ज घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो उसमें छात्रा अकेली जाती नजर आई। मुरार पुलिस ने छात्रा का बयान के लिए जब उसे थाने बुलाया तो यहां भी छात्रा ने अपने अपहरण की कहानी दोहराई। लेकिन जब पुलिस ने उसे घटनास्थल के सीसीटीवी और अन्य तथ्यों के बारे में बताया तो उसने खुलासा किया ये अपहरण की कहानी झूठी थी क्योंकि परिवार वाले उस पर पढ़ाई के लिए दबाव लगातार बना रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। उज्जैन से खबर है जहां के चिमनगंज मंडी थाना इलाके में स्कूल में किताब बेचने आया अधेड़ ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की। अधेड़ व्यक्ति ने स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार किया और नाबालिग छात्रा का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया। इसके बाद छात्रा चिल्लाने लगी। बाद में परिजनों ने अधेड़ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बढ़ते आगे, दतिया में गैंग रेप हुआ है। 2 सगी बहनों से गैंग रेप की वारदात अंजाम दी गई है। 4 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात की है। दतिया के उनाव गांव का यह पूरा मामला है और मामला दर्ज न करने पर लोग नाराज हैं। समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और अब 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 सगी बहनों से गैंगरेप की वारदात हुई और लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। लोगों ने थाने का घेराव कर दिया समाज के लोगों ने। इसके बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अशोक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं दतिया से। अशोक, क्या जानकारी इस मामले को लेकर आपके पास? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला यहाँ पे सामने आया। दरअसल में 2 सगी बहनें थीं तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका एक पड़ोसी है जो भाजपा नेता का पुत्र है। उसने अपने घर में बुलाया और उसके बाद उन दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कुछ लोग इकट्ठे हो गए, थाने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में काफी टाइम लगाया, जिससे उसके समाज के जो लोग थे वो एकत्रित हो गए, थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने अभी मामला दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को राउंड अप भी किया है। पुलिस का कहना है उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ उसमें ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से अभी सीधी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। संभवतः रात तक उनकी या कल तक गिरफ्तारी हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुरैना की कोतवाली पुलिस ने 2 ऐसे ठगों को पकड़ा है जो धोखे से लोगों का एटीएम कार्ड चुराते, लाखों रुपए की चपत लगाते। 1 महीने में एक शिक्षक का एटीएम बदलकर उसके खाते से हजारों रुपए इन्होंने निकाले। महंगे मोबाइल, ड्रेस खरीद ली। भारी संख्या में एटीएम कार्ड इनके पास से मिले हैं। 1 लाख रुपए भी पुलिस ने जब्त किए हैं। आंदोलन, धरने, प्रदर्शन आपने देखे होंगे। रतलाम में इन दिनों अनूठा आंदोलन शुरू हो चुका है। जन आक्रोश ये है उन बेजुबान मूक पक्षियों के लिए जिनकी सुनियोजित हत्या की जा रही है। हम हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन वृक्षों को जानबूझकर काटा जा रहा है जिन पर परिंदों का डेरा है। नगर निगम के सामने स्थित बगीचे के पेड़ों को इन दिनों गोल्ड पार्क निर्माण के लिए काटा गया है। पेड़ों पर हजारों पक्षी वर्षा ऋतु में प्रजनन के लिए आते हैं। वहीं मासूम परिंदों की आवाज उठाने के लिए अब शहर का जीव मैत्री परिवार और पर्यावरण प्रेमी सामने आए।
अनूपपुर में दलित पर दबंगों का कहर देखने को मिला। कबाड़ चोरी के शक में आपसी झगड़े की वजह से 6 लोगों ने ओम प्रकाश चौधरी नाम के शख्स की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। पीड़ित को लेकर स्ट्रेचर पर लेकर पुलिस के आला अफसरों के यहां पहुंचे। पीड़ित की गुहार पर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश फिर अधिकारियों ने दिए हैं। टमाटर इन दिनों राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। टमाटर की बढ़ी कीमतों ने न केवल आम जनता को प्रभावित कर रखा है, बल्कि एक परिवार में दरार डाल दी। शहडोल जिले के धनपुरी थाने में बमहोरी में पति ने पत्नी से बिना पूछे सब्जी में 2 टमाटर डाल दिए, जिससे नाराज होकर पत्नी अपने पति को छोड़कर चली गई। इस टमाटर के चलते पत्नी अपने पति को छोड़कर बहन के घर चली गई थी। उसी पत्नी को पाने के लिए पति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। आखिर में पति ने टमाटर देकर पत्नी को खुश किया। पुलिस भी समझाइश देकर टूटे रिश्तों को जोड़ती नजर आई और एक बार फिर से पति पत्नी को एक साथ कर दिया। अब पति पत्नी को टमाटर भेंट कर दोबारा कभी भी पत्नी के बिना पूछे टमाटर का उपयोग न करने का वादा कर रहा है। तो आप भी अगर सहयोग कर रहे हैं तो टमाटर का इस्तेमाल ध्यान से करिए। खरगोन शहर प्रदेश का ऐसा शहर है जहां आज भी सड़कों पर तांगे चल रहे हैं। यहां की सड़कों पर आज भी तांगों को सर पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। 80 और 90 के दशक की याद इसको देखकर आती है। सस्ती सवारी के रूप में लोग तांगे से सुहाना सफर करते हैं। हमारे संवाददाता ने तांगे की सवारी करने वालों और तांगा चालकों से खास बात की। आधुनिकता के चलते वाहनों के आपेधापी के बीच में भी आज भी खरगोन शहर की शान माने जाते टांगे और आज भी जो है सवारी टांगों में बैठना काफ़ी पसंद करती है। हमारे साथ कुछ सवारियां मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, आज भी टांगे यहाँ खरगोन में चलते हैं और आप पसंद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तांगा हमारी प्राथमिकता है, पहली पसंद है, क्योंकि ये परंपरागत साधन है, कई वर्षों से चलते आ रहे हैं और इसमें बैठने में जो आनंद इसमें बैठने में और कंफर्टेबल महसूस होता है वो अन्य 4 पहिया वाहन या जो ई रिक्शा वगैरह जो भी निकले हैं उसमें वो मज़ा नहीं है। जो परंपरागत साधन जो पुराना है उसमें बैठने में बहुत आनंद भी आता है और अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा। अब मतलब कुल मिला के सवारियाँ भी बैठी हैं। आप कहाँ जा रहे हैं तांगे में बैठ के? हॉस्पिटल जा रहे हैं जी। तो आप तांगे में बैठ के ही जाते हैं? तांगे में बैठ के सस्ता सुंदर रहता है ना। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? हाँ, वहीं जा रहा है अस्पताल। कहाँ जा रहे हैं आप? अस्पताल के सामने। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम यहाँ अवरकस से आए। अवरकस से आए हुए हैं। तो मतलब आप तांगे में भी बैठते हैं? नहीं, वो बस मिल जाती, बस में भी चले जाते, बस नहीं मिलती तो तांगे में चले जाते। अच्छा, तो अच्छी लगती है सवारी? कैसी लगती है सवारी? हाँ। अच्छी लगती है। कहा जा सकता है कि जो तांगा है वो आम जनों की आज भी आधुनिकता के बावजूद और वाहनों की आपाधापी के बीच में सवारी का मुख्य साधन बना हुआ है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। स्वच्छता में अपना परचम लहरा रहे इंदौर का डमरू पवित्र अमरनाथ यात्रा में भी सुनाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में जो यात्रा शुरू हुई है अमरनाथ की, इसको जीरो वेस्ट बनाने का जिम्मा इंदौरियों ने संभाल रखा है। वह यात्रा के दौरान निकलने वाले करीब 1200 टन कचरे का निपटान वहीं पर कर रहे हैं और कचरे से बनी खाद यात्रियों को गिफ्ट भी कर दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश में 1 जुलाई से शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा को कचरा मुक्त बनाने की जिम्मेदारी देश के सबसे स्वच्छ शहर का वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे स्टार्टअप स्वाहा को मिली है। इनकी टीम के 350 से ज्यादा सफाई मित्र और वॉलंटियर अमरनाथ के दोनों यात्रा पथ बालटाल और पहलगाम और गुफा तक के 13 कैंप्स के माध्यम से कचरे को हिमालय में फैलने से रोक रहे हैं। स्वाहा के डायरेक्टर समीर शर्मा कहते हैं कि टीम ने यहाँ पर 13 कैंप्स लगाए हैं, जिसकी मदद से यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लंगरों के फूड वेस्ट और किचन वेस्ट से ऑन द स्पॉट कंपोस्ट बनाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और अनोखा नवाचार किया गया है। यात्रा मार्ग पर सस्टेनेबल लंगर बनाए गए हैं, जिसमें सोलर थर्मल कुकर, बायोगैस और बायोमास स्टोव का उपयोग खाना बनाने में किया जा रहा है। इससे रोज 1200 लोगों का भोजन बनाया जा रहा है। दिलचस्प ये भी है कि लंगर में इंदौरी स्वाद यानी कि पोहे, साबुदाना खिचड़ी और चाय का वितरण हो रहा है। हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं और इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 में हम इस पूरी यात्रा को जीरो लैंडफिल यात्रा बना रहे हैं। इसके लिए हमने यात्रा के दोनों रास्ते यानी पहलगाम और बालटाल के पूरे 13 कैंप्स पे अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स लगाई हैं
जिसमें हम गीले कचरे और सूखे कचरे दोनों का प्रबंधन कर रहे हैं। गीले कचरे से हम बायोगैस और खाद बना रहे हैं और सूखे कचरे को अलग अलग 8 कैटेगरी में बांटकर हम उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव अमरनाथ यात्रा में इंदौर की सहभागिता को लेकर खासे उत्साहित हैं। कहते हैं कि इस यात्रा के जरिए पूरे देश में सस्टेनेबल टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल पिलग्रिमेज का नया संदेश दिया जा रहा है। इंदौर की स्वच्छता का डमरू भगवान भोलेनाथ अमरनाथ के चरणों में भी बज रहा है। इंदौर की स्वाहा की टीम अमरनाथ की यात्रा में इंदौर वाले के नाम से अपना लंगर लगाकर डेरा लगाकर बैठी हुई है। लोगों की सेवा भी कर रही है और पर्यावरण की भी सेवा कर रही है। सोलर एनर्जी से लंगर चल रहा है, लंगर की एनर्जी की व्यवस्था हो रही है। उसी प्रकार से वहाँ आने वाले लोग जो गीला और सूखा कचरा कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने का काम, ज़ीरो वेस्ट करने का काम, तो अमरनाथ यात्रा इंदौर के प्रयास से ज़ीरो वेस्ट हो, इसको लेकर स्वाहा की टीम काम कर रही है। बहरहाल 62 दिनों की यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान करीब 1200 टन कचरे को कलेक्ट कर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। वहीं यात्रियों से भी रियूजेबल पानी बोतल लाने के लिए कहा गया है, जिसके चलते सीधे 20 से 30 लाख प्लास्टिक बोतलें हिमालय आने से रुक जाएंगी, क्योंकि पानी के अलावा कोल्ड ड्रिंक और जूस की बोतलें सबसे बड़ा कचरा उत्पादक होती हैं। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।